तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो इट इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वो तरीका क्या कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन। बेटा केमिकल इक्वेशन आपकी दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होती है बेटा आपकी सिंपल वर्ड इक्वेशन, बेटा दूसरी जो होती है दैट इज सिंबल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, आप सिंपली वर्ड की फॉर्म में लिखते हो आप अपनी इक्वेशन को। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ में और उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर सिंपल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, और तीर से हमने दिखाया कि किस में जा रहा है, ये एरो दिखाता है आपका कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको स्केलेटल या सिंबल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, अब आपने सीधे सीधे इसका सिंबल यूज किया, दैट इज Mg, मैग्नीशियम का Mg था और ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन। तो ये किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 की फॉर्म में, और ये क्या बना देगा अब यहाँ पर MgO। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है बेटा, अनबैलेंस्ड ये जो इक्वेशन है बेटा, दिस इज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करा जाएगा आपका, अब इसको बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं इसकी। सबसे पहले तो आप लिख दो Mg प्लस O2, क्या बना रहा है ये, MgO। तो सबसे पहले बेटा आप वो एलिमेंट लो जो सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन था सबसे ज़्यादा, तो वो रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता था, प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पर किस में, रिएक्टेंट साइड में। तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर कितना है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड में सिंपल 1 है। तो बेटा इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो बैलेंस कर चुके हैं आप। अब मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पर, 2, और इस साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो इक्वेशन बनी दैट इज व्हाट, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग करते टाइम हम इक्वेशन की हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। अब बेटा अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। बेटा सबसे पहले हमने क्या लिया, H2 प्लस O2 गिविंग यू व्हाट, H2O। तो बेटा जब भी बैलेंसिंग आप करेंगे तो आपको वो कंपाउंड चूज करना है जहां पर सबसे ज्यादा एटम है। ठीक है, इसमें 2 एटम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, आपने किसको चूज किया, H2O को चूज किया, क्योंकि यहाँ पर 3 थे। इसमें फिर से वो आप एलिमेंट चूज कीजिए जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में आपके क्या होने चाहिए, एटम बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा इस साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, 2, इस साइड में कितने हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन तो पूरे हैं। अब हमने किस चीज को देखा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर कितने हैं, 1, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 बनाने के लिए ऑक्सीजन को 2 से। ऐसा करते ही बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए इस साइड में, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप लोग करना। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अब चेक करना बेटा किसने सही किया किसने गलत किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या लिया, CO2, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा एलिमेंट थे, 3, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। उसके बाद में हमने किसको पकड़ा, ऑक्सीजन को, क्योंकि ये 2 है। तो इस साइड में 2 ऑक्सीजन और इस साइड में भी 2, यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में भी 2, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया। अब बेटा किसकी बात करते हैं, कार्बन की। प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन और रिएक्टेंट साइड में भी 1 कार्बन, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब भी कंबशन करोगे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड का जब भी कंबशन करोगे तो CO2 और H2O मिलना है। और बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप इसकी, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। बहुत ईजी वे में हो जाता है, कर देखते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में कितने कार्बन है बेटा, 1, रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन, 1। चलिए बेटा इसको देखते हैं। तो
यहाँ पर कार्बन कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, यानी कार्बन हमने निपटा दिया। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन। CHO करके जाना है ना आपको। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 4, और इधर कितने हैं सिर्फ 2। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, 2 से। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ऑक्सीजन देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। बैलेंस हो गई रिएक्शन आपकी। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 को बैलेंस करते हैं हम। तरीका हमारा फिर से वही होगा, CHO जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया, कार्बन। एक कार्बन है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में एक कार्बन, बैलेंस है पहले से ही। फिर अब आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। 3 और 1 4, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4 4, और यहाँ पर कितना है सिर्फ 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटा इसको, 2 से, 4 हो गए। अब बेटा ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ पर 1 और 2, इस साइड में कितने हैं 3, इस साइड में कितने हैं 2 और 2 4। ठीक है, एक तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर मुझे कितनी चाहिए 3 और चाहिए। तो 3 करने के लिए करूँगा बेटा मैं 3/2। क्लियर है बात, 3/2 करते 2 से 2 हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। अब बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको, ठीक है, 3/2 करके, या तो आपका एट 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, इस टाइप से। अब इसको हटाने के लिए करें हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को हमने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 बन गया। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से। अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर गया, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना बन गया ये 4। बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को करते हैं बैलेंस। अब बेटा ध्यान से देखो, ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे पहले तरीका क्या है आपका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सबसे पहले आपने कार्बन देखे, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर 2 से, कार्बन को बैलेंस कर दिया आपने। अब हाइड्रोजन देखिए, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा आपने इधर 3 से, 6 हो गए। बेटा ध्यान से देखना, अब ऑक्सीजन इस साइड में कितने हो गए, प्रोडक्ट साइड में 4 और 3 7 हो गए, यहाँ पर कितने सिर्फ 2। तो 2 के किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि मेरा 7 आ जाए, तो वो क्या है नंबर 7/2, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर हमने 7/2 से की तो बेटा कितना आ रहा है 7 आ गया। ठीक है, अब बेटा ऐसे तो नहीं लिखा जाता ये 7/2 में, तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, अच्छा 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इस अपॉन 2 यहाँ से गायब, तो 7 बचा। अब 2 से 2 के मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया बेटा ये 4, और ये कितना हो गया 6। बात क्लियर है, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंबशन होगा तो फिर से CO2 और H2 ही मिलना है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, तरीका वही है अभी फिर से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है रिएक्टेंट साइड में 6, यहाँ पर कितने हैं 1, तो 6 CO2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर 12, और इस साइड में कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई किया आपने 6 से। अब ऐसा ही करते ही देखना जरा, ऑक्सीजन कितने होगा इस साइड में, 6 2 जा 12 और 6 18, इस साइड में कितने ऑक्सीजन है बेटा 18 ऑक्सीजन, इस साइड में कितने 6 और 2 8, तो ये तो 6 है, यहाँ पर अगर मैं 12 ले आऊँ तो मेरे ऑक्सीजन भी पूरे हो जाएंगे 18, तो किससे मल्टीप्लाई किया इसको मैंने 6 से, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है ना, अगला देखिए बेटा, फिर से हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इसका कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। बेटा एक कॉमन सी बात है जो नोट किया आपने, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको CO2 H2O मिलता है हमेशा। देखिए यहाँ तक CO2 H2O, यहाँ भी मिल गया आपको वही। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने कार्बन को करना है बैलेंस, 2 कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा इसको हमने 2 से, कार्बन हमने निपटा दिए। अब हाइड्रोजन के पास आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4, इस साइड में कितने हैं सिर्फ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ पर कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 2। अब 6 बनाने के लिए 2 की किससे मल्टीप्लाई की मैंने 3 से, बन गया 6, बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, Fe प्लस H2O, क्या बन रहा है यहाँ पर Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट को चूज किया जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, दैट इज Fe3O4। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं सिर्फ और सिर्फ 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 4 से। क्लियर है बात। ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर कितने हो गए 8, यहाँ पर कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 4 से। ठीक है ना, अब एक चीज़ बची, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निपटा दिए, अब बचा आयरन। आयरन कितने बेटा यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना है
1, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने यहाँ पर 3 से। चलिए बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं 9th। जिंक प्लस HCl क्या बना रहा है बेटा, ZnCl2 प्लस H2। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, वो कंपाउंड लिया जो सबसे ज़्यादा है, और वो क्या है ZnCl2। ठीक है, इसी ZnCl2 के पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, और सबसे ज़्यादा कौन से एटम है किस एलिमेंट के, क्लोरीन के। यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, इसी को हमने ले लिया। क्लोरीन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर कितना 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने इसको 2 से। क्लोरीन निपटा दिए। अब बेटा हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2। ठीक है, अब एक चीज़ बची जिंक। एक जिंक यहाँ पर हो गया, एक जिंक यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उसको भी करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। अब CaCO3 था, इसको आपने हीट किया तो क्या बनाया इसने, CaO प्लस CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम वो कंपाउंड पकड़ेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, और वो क्या है बेटा यहाँ पर CaCO3। इसमें भी उस एलिमेंट को लेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, तो वो ऑक्सीजन है, 3 है यहाँ पर। तो बेटा इधर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2 3, पहले से बैलेंस है। अब अब कार्बन को पकड़ लो, एक कार्बन यहाँ पर एक कार्बन है। अब कैल्शियम को लो, यहाँ पर एक कैल्शियम है, यहाँ भी एक कैल्शियम, यानी कि इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं जरा। ठीक है, तो अब हमने वो कंपाउंड लिया जिसके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो। अब इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर देखा हमने ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 3, तो लेकिन हमें सबके सब गिनने पड़ेंगे अब। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में 3 यहाँ पर है, एक ये 4 और 2 6। यहाँ पर कितने सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको बेटा 6 बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। अब आप सोडियम भी ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो। चलिए अब सोडियम पकड़ लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, बैलेंस हो गए, साइड में कहीं सोडियम नहीं है। अब बेटा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2, यानी कि पूरी बैलेंस हो गई। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब बेटा 12th वाला देखो, तो बेटा कौन सा कंपाउंड चूज करें यहाँ पर हम, जिसके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट हो। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, 3 है, ये तो सब एक एक थे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, मैंने इसको पकड़ा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2 और 1 3। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इधर भी 4 बना दें, इधर भी 4 बना दें। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बैलेंस हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर 4 बन गए, यहाँ पर कितने 2 और 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन देखना कितने हो गए, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, बैलेंस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। सोडियम कितने यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए बेटा इसको 2 से, यानी कि पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ऐसे ही इसको देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ही ले लेते हैं। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितना 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन को निपटा देते हैं साथ ही साथ। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 2 ये हो गए और 2 4, बैलेंस हो गए। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। बेटा OH का होल ट्वाइस का मतलब है 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो बैलेंसिंग हमारी कंप्लीटली डन हो गई।